ओम शांति। आज 29 सितंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम दिल की गहराइयों से बाबा का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनाया। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि आप कोटों में कोई में भी कोई आत्माएं हैं जिन्होंने बाबा को पहचाना है और इस नशे में रहती हैं कि हम ईश्वरीय संतान हैं। आपका हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है। आपके हर्षित चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र है। जो बच्चे इस नशे में रहते हैं उनसे स्वतः ही सेवा होती रहती है। आज बाबा ने मैनर्स की बात विशेष रूप से समझाई। आप बच्चों में बहुत अच्छी फजीलत होनी चाहिए। अगर कोई भूल हो जाए तो कहना चाहिए, बाबा आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई, मैं क्षमा चाहती हूँ या क्षमा चाहता हूँ। बाबा ने कहा कई बच्चे गलती करके भी बाबा से सॉरी नहीं करते हैं, लेकिन ये फजीलत होनी चाहिए। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। जब तक संपूर्ण बने कोई ना कोई भूलें होती रहेंगी, लेकिन आप बच्चों को अपनी भूलों को स्वीकार कर सच्चे दिल से आगे बढ़ना है। सच्चे दिल मुराद हासिल, सच्चे दिल पर साहिब राजी। सावधान भी किया बाबा ने संग दोष से अपनी संभाल करना, क्योंकि गलत संग में जाते ही बाबा को आप भूल जाएंगे, आत्मा पर बोझ चढ़ता रहेगा। अंगद के समान अचल अडोल अवस्था बनानी है। जो बच्चे स्वधर्म में रहते हैं उन्हें शांति स्वधर्म की अनुभूति होती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, संग दोष से तुम्हें बहुत संभाल करनी है, क्योंकि संग दोष में आने से उल्टे कर्म होते हैं, बाबा की याद भूल जाती है। संग दोष से तुम्हें बहुत संभाल करनी है, क्योंकि संग दोष में आने से उल्टे कर्म होते हैं, बाबा की याद भूल जाती है। क्वेश्चन है, किस फजीलत के आधार पर तुम बच्चे अपनी अवस्था को आगे बढ़ा सकते हो? किस मैनर्स के आधार पर तुम बच्चे अपनी अवस्था को आगे बढ़ा सकते हो? अगर कभी कोई भूल हो जाती है तो बाबा से क्षमा मांगने की फजीलत चाहिए। बाबा को कहना चाहिए आई एम सॉरी। इसमें जरा भी देभिमान ना आए, इससे अवस्था आगे बढ़ती रहेगी। चढ़ती कला का आधार है बाबा से सच्ची दिल। चढ़ती कला का आधार है बाबा से सच्ची दिल। कभी भी अपनी को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। भूलें हर एक से हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक कोई परिपूर्ण नहीं बने हैं। भूलें हर एक से हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक कोई संपूर्ण नहीं बने हैं। गीता में उन राहों पर चलना है जहां गिरने से पहले संभलना है। ओम शांति। कुछ तो कहना पड़ता है, उसी हिसाब से ओम शांति कहना अच्छा है। आत्मा को अपना स्वधर्म बताना होता। बाबा भी कहते हैं हम शांत हैं, शांति देश के रहने वाले हैं। तुम भी असल में आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सारी दुनिया शांति शांति करती रहती है। शांति किसको कहा जाता ये कोई भी नहीं जानते। समझते हैं लड़ना झगड़ना तो चलता रहता, ये जो चलता है ये शांत हो जाए, परंतु वह शांति कोई काम की नहीं। घर में स्त्री पुरुष होते हैं, कोई तो झगड़ते हैं और कोई झगड़ते नहीं, वह कोई शांति हुई क्या? शांति और चीज है। शांति आत्मा का स्वधर्म है। वैसे ही बाप का भी स्वधर्म है शांत। आत्माओं का बाप कौन है? परम पिता परमात्मा। उनका धर्म क्या है? उनका भी धर्म है शांत। परम पिता परमात्मा शांत देश में रहने वाला है। हम भी शांत देश में रहने वाले हैं। कोई भी आए तो बोलो तुम्हारा स्वधर्म शांत है ना, तुम असल वहां के रहने वाले हो। यहाँ आए हो पार्ट बजाने, शरीर द्वारा पार्ट तो बजाना ही है। शांति के लिए वास्तव में जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं। आत्मा को अपने स्वधर्म का पता है। आत्मा थक जाती है तो रात को अशरीरी हो जाती है, शांत हो जाती है। रात को कितना सन्नाटा रहता, सुबह होने से आवाज शुरू हो जाता है। आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाकर थक जाती, इसलिए कहते हैं वापिस शांति धाम जाना है।
बाबा भी कहते शांति धाम सुख धाम को याद करो। सुख धाम में बैठ थोड़े ही याद किया जाता दुख धाम में, अशांति धाम में। तो बाबा कहते बच्चे नाटक पूरा हुआ, अभी तुम्हें घर चलना है, फिर तुम्हारे लिए शांति भी है और सुख भी है। शांति धाम में जाएंगे तो शांति है, सुख धाम में जाएंगे तो सुख भी है और शांति भी है। बाबा कहते मैं पंडा हूं, तुम्हें वापस सच्ची यात्रा पे ले जाने आया हूं। शांति धाम का पंडा एक बनता है या उनके बच्चे बनते हैं, एक से तो काम नहीं होगा। कितनी बड़ी सेना है, सभी का मुख है शांति धाम की तरफ। वो है परे ते परे धाम, बद्रीनाथ अमरनाथ जाना कोई दूर नहीं, वहां जाना बड़ा सहज है। अच्छा बताओ, मूल वतन सूक्ष्म वतन जाना सहज है या अमरनाथ बद्रीनाथ जाना सहज है? सूक्ष्म वतन मूल वतन नजदीक है या अमरनाथ बद्रीनाथ नजदीक है? देखने में तो मूल वतन सूक्ष्म वतन परे ते परे है, परंतु वहां जाने में देरी नहीं लगती, 1 सेकंड की बात है। तुम सिर्फ बुद्धि से याद करो, वह जिस्मानी यात्राएं कोई नई बात नहीं, आधा कल्प वो यात्रा करते आए। ये रूहानी यात्रा तुम्हें एक ही बार बाबा आकर कराते हैं। रूहानी यात्रा बाबा कल्प में एक बार कराते हैं। तुम उस सिक्के लधे बच्चे, तुमको रास्ता बताना है। तुम मंदिरों में जाके समझाओ ये देवी देवताएं कब राज्य करते थे, इनको ऐसा पूज्य किसने बनाया। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए, तो पुजारी का दर्जा कम हुआ ना। पूज्य ऊंच हैं, बाप पूज्य बनाते हैं। तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने, अब पूजा को छोड़ फिर पूज्य बनना है। माया के भी बहुत विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, और यात्राओं पर जाने अथवा मंदिरों में सत्संगों में जाने के लिए कभी कोई रोकते नहीं। यहाँ पुजारी से पूज्य बनने में माया कितना हैरान करती है, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, बहुत करके गिरते काम के खड्डे में। बाबा कहते मूत पलीती मत बनो, इनसे संभलना है। सबसे गंदा है काम चिता पर चढ़ना, विषय सागर में गोता खाना। बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इसलिए कभी विकार में जाने का संकल्प नहीं करना, इससे तो गंदे बन पड़ते। ऐसे मत समझो यहाँ जो आते हैं तो उनकी बुद्धि विष से निकल जाती। कोई कोई ऐसे भी हैं जो 1-2 को देखते हैं, अंदर में तूफान चलता है गंदा बनने के लिए। बाबा कहते कभी गंदा नहीं बनना, कोई का पीछा नहीं करना, कभी विकार में गिरने का पुरुषार्थ नहीं करो। बाप इससे बचाते रहते हैं। संभलने और गिरने की कितनी चटाभेटी चलती है, माया कितना तूफान मचाती है। कितना अच्छा वफादार आज्ञाकारी सर्विसेबल बच्चा था, माया ने ऐसी चमाट मारी एकदम खत्म हो गए, मर गए। ये ड्रामा गंदा माया बनाती है, आधा कल्प दुख देने वाली माया है, बाप नहीं। मुफ्त में दोष धरते हैं, ईश्वरी सुख दुख देते हैं। ईश्वर को बाप नहीं समझते। परमात्मा कभी किसी को दुख कैसे देंगे? परमात्मा दुख दे तो बाकी मनुष्य तो 1-2 में बड़ा ही दुख देंगे। बाबा समझाते तुम ही अपने लिए ऐसे कर्म करते हो, संग दोष में भी उल्टे कर्म कर लेते हो, बाबा को भूल जाते हो। संग दोष में आते हो, उल्टे कर्म करते हो, बाबा को भूल जाते। साधारण है ना, तो बच्चे भूल जाते हैं। बाप तो शिक्षा अच्छी देंगे परंतु उसको भूल जाते। बाबा समझाते योग पूरा नहीं, ऐसे मत समझो भाषण करने वाले हैं। पंडित की एक कथा है ना, औरों को कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे, खुद पार हो ना सका। बोला बोट ले आओ तो चले, जो खुद कहता था वो कर नहीं सका। सिर्फ कहना नहीं करना है, कथनी करनी रहनी सहनी सब एक समान। बहुत सुंदर मंत्र बाबा ने दिया, कथनी करनी रहनी सहनी सब एक समान। इसलिए बाबा को भूलो मत, बाबा अभूल बनाते हैं। बाबा कहते कोई भूल हो जाए तो आकर माफी मांगो, आई एम सॉरी। समझो शिव बाबा कहते ये तुम्हारी भूल है। अच्छा बाबा हम क्षमा चाहते हैं। ये भी अच्छे अच्छे बच्चों में फजीलत नहीं रहती, इतनी बड़ी भूल की माफी तो मांगे। अपने को बहुत मियाँ मिट्ठू समझते हैं, पाप करते हैं तो क्षमा लेनी चाहिए, नहीं तो उसकी वृद्धि होती रहती है। बाबा के साथ बुद्धि योग बहुत अच्छा चाहिए, यहाँ पर बुद्धि योग बाबा से बहुत अच्छा चाहिए। बोले भाषण तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं परंतु संपूर्ण कोई बना नहीं, अंत तक गिरते संभलते रहेंगे।
कहते बाबा हमसे भूल हो गई, आप क्षमा करना, रहमदिल क्षमा करो। भक्ति मार्ग में सारा दिन क्षमा क्षमा करते रहते, बाप को कहते क्षमा करो। धर्मराज द्वारा फिर दंड नहीं दिलाना, इसलिए खबरदारी बहुत चाहिए। ऐसे मत समझो हम 16 कला संपूर्ण बन गए, नहीं। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा अशुद्ध स्वप्न बहुत आते हैं, बाबा की याद नहीं ठहरती, मियाँ मिट्टू नहीं बनना। अंत में 16 कला संपूर्ण बनेंगे। अभी तो ग्रहण लगा हुआ है, तुम्हारी वो अवस्था आनी है, यहाँ बैठे बैठे उड़ते रहेंगे। आत्मा को खींच होती है, क्योंकि कल्प की हुई है तो आतुर्वेला होती है। तो कल्प कल्प जब भी प्राप्ति हुई है तो वो खींच होती है कि जल्दी जल्दी जाऊं, परंतु लायक भी तो बनना पड़े। कोई तो यहाँ ही घूमने फिरने जेवर पहनने बस इसमें खुश हो जाते हैं, फिर दुखी होते हैं, कहते नाहिक बाबा को छोड़ा। अच्छा फिर हिम्मत करो, कुछ सीखो। अपकार करने वालों पर भी उपकार करना है, परंतु ऐसे भी नहीं और ही माथा खराब कर दे। माया गिराती है, बाबा उठाते हैं। मंजिल बहुत ऊंची है, सारी बुद्धियों की यात्रा है, पुरुषार्थ में टाइम लगता है, लक्ष्य बहुत सहज है। 1 सेकंड में तुम जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हो। एक बार बाबा कहा फिर भूलते क्यों हो? निश्चय है बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, फिर गिरते क्यों हो? याद करके संभलते क्यों नहीं हो? अच्छे अच्छे बच्चे भूल जाते हैं, फिर और ही डिस सर्विस होती है। सर्विस भी गुप्त है तो डिस सर्विस भी गुप्त है। दुनिया को क्या पता इसमें कोई भी भूत प्रवेश होगा। अशुद्ध सोल का प्रवेश है तो वो भी नुकसान कर देते हैं। मायावी सोल प्रवेश कर लेती है, भले ज्ञान है लेकिन परिपूर्ण कोई नहीं है, कोई ना कोई खामी रहती है। तो डर होना चाहिए, हमें बाबा की श्रीमत पे चलना है। अगर श्रीमत पे ना चले, कोई भ्रष्ट काम किया तो पद भी भ्रष्ट होगा और सजाएं भी बहुत खाएंगे। अगर श्रीमत पे नहीं चले, कोई भ्रष्ट काम किया तो सजाएं बहुत खाएंगे। कर्मों का फल यहाँ भी बड़ा कड़ा भोगना पड़ता है, इसलिए कर्मातीत अवस्था का पुरुषार्थ करना है। बाबा के साथ बहुत सच्चे रहना है। सबका शिव बाबा से कनेक्शन है, सेंटर सब शिव बाबा के हैं। तुम्हारा सेंटर फिर कहाँ से आया? पूछ रहे हैं बाबा। सभी सेंटर किसके हैं? शिव बाबा के। तो तुम्हारा सेंटर कहाँ से आया? तुम शिव बाबा के हो ना। विश्वविद्यालय बाप का है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय मेरा ये सेंटर है। ये ख्याल आया और मरा, मेरा सेंटर है, मेरापन आया, ये ख्याल आया और मरा। ऐसे मेरा मेरा करते कितने गिर पड़ते हैं। सब कुछ शिव बाबा का है। तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन सब आपका है, तो बाबा कहते स्वर्ग की राजाई भी तुम्हारी है। कितना एवजा मिलता है, तुम क्या देते हो? मरने से पहले करनी घोर को देते हैं ना, जीते जी दान करते हैं। देखते हैं बस होपलेस केस है तो दान पुण्य कराते हैं। बाबा भी कहते बच्चे जीते जी कर लो, ये पुराना तन है, तुम आत्माएं मेरी हो। ये शरीर पार्ट बजाते बजाते पुराना हो गया। सेल्फ रियलाइजेशन भी बाबा कराते, तुम आत्माएं मेरी हो, पार्ट बजाते बजाते शरीर पुराना हो गया, फिर मेरे बनो तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही शुद्ध बन जाएंगे, दोनों इकट्ठे साफ होते जाएंगे। आत्मा जो अपवित्र बनी है उसको शुद्ध बनाना है। मेरे साथ योग लगाने से ही शुद्ध बनेंगे। योग रखेंगे तो चढ़ती कला होगी, योग नहीं रखेंगे तो गिरती कला हो जाएगी। सर्विस का शौक चाहिए, पूछना नहीं सर्विस पर जाएं। बाबा समझते हैं शौक नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। मनसा नहीं तो वाचा या कर्मणा, कोई ना कोई सर्विस में लग जाना चाहिए तो उसका उजूरा मिलेगा। आप ही जो करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य, कहने से भी ना करे तो किसी काम के नहीं। आप ही करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य, कहने से भी ना करे तो किसी काम के नहीं। जितना सर्विस करेंगे उतना फल मिलना है, जितना सर्विस करेंगे उतना फल मिलना है। शिव बाबा पूछते हैं बच्चे मेरे को हाथ हैं? इस तन में शिव बाबा बैठे हैं। चिट्ठी लिखते हैं ना, बैल पर सारा दिन सवारी थोड़ी करेंगे। बैल जब थक जाता है तो उसकी आंखों से पानी आ जाता। यहाँ तो आंसू आने की बात ही नहीं, इनको तो सर्विस करनी ही है।
बच्चों को समझाते, माँ में कम याद करो। ये शिव बाबा कहते, इनकी आत्मा भी सुनती है, ये तो बिल्कुल सहज है। बेहद का बाप है, स्वर्ग का रचयिता। बाप आते स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश कराने। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। बाप समझाते, यादव कौरव पांडव भी हैं, जानते हो खेल पूरा होता है, बाबा लेने आया है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, याद नहीं करेंगे तो महाराजा महारानी नहीं बन सकेंगे। याद नहीं करेंगे तो महाराजा महारानी नहीं बन सकेंगे। है ये राजयोग, ना कि प्रजा योग। योग पूरा नहीं लगाते तो प्रजा बन जाते। कहते बाबा हम पूरा वर्षा लेंगे, तो सर्विस का शौक चाहिए ना। लिख कर पूछ सकते हो, अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या बनेंगे। अगर हम अभी शरीर छोड़ें तो हम क्या बनेंगे। अगर इस समय शरीर छूट जाए तो क्या बनते हैं। परिपूर्ण तो अंत में बनेंगे, अभी तुम अपूर्ण हो। अपनी अवस्था की जांच करनी है, हम कितना बाबा की सर्विस पर हैं, कितना आज्ञाकारी वफादार हैं। कितना बाबा की सर्विस पर हैं, कितना आज्ञाकारी वफादार हैं, कितना सर्विस के लिए तड़पते हैं कि कोई को जाकर जियादान करें। बेचारे बहुत दुखी हैं। ये एक ही सतगुरु हैं, शांतिधाम सुखधाम ले जाने आए हैं। मैं गुरु लोग अपने को जगत पिता जगत शिक्षक कह ना सके, सिर्फ जगत गुरु कहलाते। ये तो जगत का बाप है, टीचर गुरु एक ही है। जानते हो बाप आया है तो बाबा से पूरा वर्षा लो। देहाभिमान अच्छा नहीं, बाप से पूरा वर्षा लो। देहाभिमान अच्छा नहीं, देही अभिमानी बन। बाप को याद करते रहो तो तुम्हारी काया निरोगी बन जाएगी। वहां पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ है, अथाह संपत्ति है। यहाँ तो देखो पेट के लिए कितनी मारामारी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, रूहानी पंडा बन सच्ची यात्रा करनी और करानी है। बुद्धियों की बहुत संभाल करनी है, अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखनी है। बाबा के साथ सच्चा रहना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। जीते जी सब बाबा के हवाले कर सफल कर लेना है। अटेंशन से सुनेंगे। रूहानी पंडा बन सच्ची यात्रा करनी और करानी है। बुद्धियों की बहुत संभाल करनी है, अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखनी है। बाबा के साथ सच्चा रहना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। जीते जी सब बाबा के हवाले कर सफल कर लेना है। वरदान है, अपनी चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। अपनी चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। सदा स्मृति में रहो कि बाप को जानने वाले, पाने वाली कोटों में कोई हम आत्माएं हैं। इस खुशी में रहो तो आपके चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे। आपके हर्षित चेहरे से बाप का परिचय मिलता रहेगा। बाप दादा हर बच्चे को ऐसा ही योग्य समझते हैं। तो चलते फिरते, खाते पीते, अपने चलन चेहरे द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा करने से सहज ही निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। सदा स्मृति में रहो कि बाप को जानने और पाने वाली कोटों में कोई हम आत्माएं हैं। इस खुशी में रहो तो आपके ये चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे। आपके हर्षित चेहरे से बाप का परिचय मिलता रहेगा। बाप दादा हर बच्चे को ऐसा ही योग्य समझते हैं। तो चलते फिरते, खाते पीते, चलन और चेहरे द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा करने से सहज ही निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो अंगद के समान अचल अडोल रहते हैं उन्हें माया दुश्मन भी हिला नहीं सकती। जो अंगद समान
अचल अडोल एकरस रहते हैं, उन्हें माया दुश्मन हिला नहीं सकती। आज चलते फिरते बाबा का शुक्रिया करेंगे। बाबा ने हम सबको निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बना दिया। एकाग्र हो जाएं। मैं निरंतर योगी हूं। बाबा को मैंने जाना, पहचाना, संबंध जोड़ा। मैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई, भगवान द्वारा चुनी हुई विशेष आत्मा हूं। बाबा ने मुझे सर्व प्राप्तियों से भरपूर किया। मैं सर्व प्राप्तियों से भरपूर हूं, हर्षित हूं। बाबा ने मुझे चलता फिरता म्यूजियम बनाया है, सेवाधारी बनाया है। आज पूरा दिन हर कार्य हर्षित मुख अवस्था में करना है। निरंतर योगी बनकर रहना है। दिल से निकलता रहे, बाबा आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। ओम शांति।